बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब एक इंतहाई अहम टॉपिक है और इस वर्ब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्ब को समझने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको हर बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले वर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? इट शोज़ मीनिंग ऑफ डूइंग और बीइंग। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ मीनिंग ऑफ डूइंग और बीइंग। वर्ब वो लफ्ज़ होता है जो काम के करने या होने की मीनिंग दिखाता है। अब ये करने होने का मतलब क्या होता है? यानी करने का मतलब है कि ऐसे वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, काम हो रहा हो, और होने का मतलब है, बीइंग का मतलब है सिर्फ होना, स्टेट है। ओके, देखें कुछ एग्जांपल्स। जैसे डूइंग वाले वर्ब कैसे होते हैं? प्ले, रीड, राइट, ईटीसी। और बीइंग वाले होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बीन, ईटीसी। सेंटेंस देखते हैं। ही प्लेज अ गेम। प्लेज अ गेम, वो गेम खेलता है। तो देखिए खेलता है यानी फिजिकली वो काम करता है। तो ये क्या है? ये एक एक्शन है, ये एक डूइंग वर्ब है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ये एक डूइंग वर्ब है। समझ में आ रहा है कि एक बंदा काम करता है। बीइंग का मतलब होता है होना। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो देखिए यहाँ पे होने की माना आ रही है। अब मैं आपको उनकी टाइप्स पढ़ाता हूँ। देखें वर्ब की काफ़ी टाइप्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो होता है जिसकी वजह से एक सेंटेंस को मुकम्मल मीनिंग मिलती है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो जुमले की कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी, पता ही नहीं चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब अगर होगा तो पता चलेगा कि बात किसकी हो रही है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो यूँ समझे कि जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है तो सेंटेंस का ड्राइवर होता है। वो सेंटेंस की मीनिंग को ड्राइव करके ले जाता है, वो सेंटेंस की मीनिंग को लीड करता है। जैसा आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया होगा उसी तरह की सेंटेंस की मीनिंग बनेगी। अगर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो जुमले की मीनिंग ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। देखें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? दे हेल्प गिव अ सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग। ये बात मैंने कर दी कि वो मुकम्मल मीनिंग दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखें, वी शुड लर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है वी शैल लर्न इंग्लिश। देखें वी शुड लर्न इंग्लिश का मतलब हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। वी शैल लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। देखें जुमले की मीनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक जुमले का मतलब कुछ और था, दूसरे सेंटेंस का मतलब कुछ और बन गया, सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होने की वजह से। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ दूसरा कर दिया, तो देखिए जुमले की पूरी मीनिंग चेंज हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब की इंपॉर्टेंस है, ये इतना अहम है कि इसको हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेन वर्ब का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेन वर्ब क्या होता है कि दे शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जो एक्शन शो करता है या फिर स्टेट को शो करता है। यहाँ पर जो आपने लर्न लिखा है, ये लर्न क्या है? ये मेन वर्ब है। आई होप इट मेक्स सेंस। इनको मज़ीद क्लियर करते हैं। पहले ज़रा हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स में भी हम बात कर रहे हैं टू बी वर्ब्स की। टू बी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं जब हम वर्ब की मीनिंग होने में दिखाएं, यानी है या हूँ या था या होंगे वगैरह वगैरह। ये इनके कुछ की वर्ड्स हैं। तो हम कुछ टू बी वर्ड्स को समझते हैं। देखें टू बी वर्ड्स, पहले तो ये एग्जांपल्स हैं उनकी, इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ईटीसी वगैरह वगैरह। अब देखिए प्रेजेंट में जो टू बी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं इज़, एम, आर। जैसे आई एम ए टीचर, या शी इज़ आवर प्रिंसिपल, या दे आर आवर फ्रेंड्स। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। तो देखें मैं एक टीचर हूँ, वो हमारी प्रिंसिपल है, या वो हमारे दोस्त हैं। तो देखें है या हूँ या हैं वगैरह वगैरह, इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब्स टू बी। ये होने की मीनिंग दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना इज़, एम, आर, ये प्रेजेंट के हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। पास्ट में फिर हम इस्तेमाल करते हैं वाज वर। आई वॉज बिज़ी, मैं बिज़ी था, मैं मसरूफ़ था। या दे वर हैप्पी, वो खुश थे। ठीक है, तो जब हम पास्ट के टू बी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं वाज वर। मैं रिपीट करता हूँ, टू बी का मतलब होता है होना, तो उसमें हमेशा सिर्फ ये वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इज़, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होंगे शैल बी या विल बी। आई विल बी इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँगा। या वी शैल बी फ्री एट नाइट, हम रात को फारिग होंगे। तो देखिए होंगे, ये टू बी वर्ब्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाएं कि ये समझें, क्योंकि प्रेजेंट में इज़, एम, आर तो है, लेकिन इज़ कहाँ, एम कहाँ और आर कहाँ आएगा। तो देखें इज़ इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर में जैसे देखें ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम आ जाए तो उनके साथ हम इज़ लगाएंगे। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, या शी इज़ माई सिस्टर, या इट इज़ माई डॉग, या अली इज़ माई फ्रेंड। तो देखें जो भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ इज़ आया। पास्ट में सिंगुलर होगा तो वाज आएगा। जैसे ही वाज बिज़ी,
या शी वॉज ए नर्स बिफोर मैरिज, या इट वॉज ईटिंग ग्रास। तो इन सब के साथ वाज आएगा, वाज सिंगुलर के साथ पास्ट में, और प्रेजेंट में इज़। और प्लूरल के लिए प्रेजेंट में आर आएगा, वी आर, यू आर, दे आर, या प्लूरल बॉयज़ आर, गर्ल्स आर वगैरह वगैरह, इनके साथ आर आएगा। पास्ट में प्लूरल के लिए वर लगाएंगे, मिसाल वेयर वर यू, आप कहाँ थे, वेयर वर यू, यू के लिए वर लगाया। या अगर कोई प्लूरल आ जाए, जैसे अली एंड अहमद वर नॉट इन स्कूल, अली और अहमद स्कूल में नहीं थे, तो उनके साथ हमने वर लगाया। और आखिर में आए, आए के साथ आएगा एम। पास्ट हो तो वाज आएगा, लेकिन प्रेजेंट में आएगा एम, आई एम रिजवान अली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो टू बी वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट के कौन से होते हैं, पास्ट के कौन से होते हैं, और फ्यूचर के कौन से होते हैं, और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब ज़रा हम हेल्पिंग वर्ब्स को मज़ीद समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि वो टेंसेस में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स देख लें। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं टेंसेस के हैं। ये जो हम 12 टेंसेस पहले पढ़ के आए हैं उनमें ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हम कैटेगोरिकली सिर्फ वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें जिनमें वो लेक्चर्स मिस किए हैं, या अगर उनको अभी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है, तो अब इनमें और वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो देखें, मैं हर टेंस की बात करूँगा कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होता है। तो देखिए, पहले डूज डज। डू डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में होता है। देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ रहा है, किसमें, नेगेटिव में, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और इंटेरोगेटिव में ये डू आगे करके रख देते हैं, डू आई स्पीक इंग्लिश। इसमें दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है डज। देखें, ये जो डू है ना, ये फर्स्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट में आई या वी या यू या दे या कोई प्लूरल आ जाए तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन होगा तो फिर उनके साथ हम डज लगाएंगे, जैसे ही या शी या इट या कोई सिंगल नेम आ जाए तो डज इस्तेमाल करेंगे। ही विन्स द मैच, ये अफर्मेटिव है, तो नेगेटिव होगा ही डज नॉट विन द मैच, डज नेगेटिव में डज आ गया। और डज ही विन द मैच, इंटेरोगेटिव में डज सब्जेक्ट से भी पहले आ जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इज़, एम, आर। अच्छा, ये तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम टीचिंग। प्लूरल हो जाए तो उसके साथ आर आता है, यू आर लर्निंग या वी आर लर्निंग, दे आर लर्निंग, अली एंड अहमद आर लर्निंग या बॉयज़ आर लर्निंग वगैरह वगैरह। और सिंगुलर आ जाए तो इज़ आएगा, ही इज़ प्लेइंग या शी इज़ प्लेइंग या इट इज़ प्लेइंग या अहमद इज़ प्लेइंग वगैरह वगैरह। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ इस्तेमाल होता है। हमने हैव और हैज़ की बात की ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़, आई हैव हेल्ड हिम या शी हैज़ लॉस्ट द मैच। तो हैव और हैज़ कैसे इस्तेमाल होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव आएगा, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव, etc। और हैज़ जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़ वगैरह वगैरह। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर हैव बीन या हैज़ बीन इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैज़ बीन प्लेइंग कंटिन्यूअसली। इसमें भी वही रूल है, हैव और हैज़ का, सिर्फ इनके साथ बीन ऐड हो रहा है। अब बात करते हैं डिड की। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो डिड जो है ना वो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है, पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे देखिए, आई एट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया, मैंने एक आम खाया, ये अफर्मेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। लेकिन आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, मैंने आम नहीं खाया, ये नेगेटिव है, तो देखिए इसमें डिड नॉट आया है, यानी डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल हुआ है। और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें भी डिड आता है सबसे आगे, डिड आई ईट मैंगो, तो देखें ये पास्ट सिंपल में डिड इस्तेमाल होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें फिर हम वाज और वर इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ वाज इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होगा। ही वाज हेल्पिंग, ये मदद कर रहा था, या दे वर स्टीयरिंग एट मी, वो मुझे घूर के देख रहे थे। तो देखें ये सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होता है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ होता है, पर पास्ट में सिर्फ हैड इस्तेमाल होता है और कुछ भी नहीं, भले नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। ही हैड गिवन मी अ गिफ्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर हैड बीन लगाते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैव या हैज़ बीन लगा रहे थे, अब इसमें सिर्फ
हैड बिन आएगा। तो ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट के लिए, हैड बिन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। फिर आ जाएं फ्यूचर सिंपल पे। फ्यूचर सिंपल में हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, या शैल या विल। अब ये क्लियर होना चाहिए कि शैल कहाँ इस्तेमाल होता है, विल कहाँ इस्तेमाल होता है। शैल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी आई या वी। सो वी कैन से कि आई शैल कॉल यू लेटर, या वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। मतलब आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर आप शैल की जगह विल इस्तेमाल करें तब भी इट्स ओके, इट विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई विल कॉल यू लेटर। शैल और विल की वो बात आपको समझ में आ चुकी है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं शैल बी या विल बी बढ़ा देते हैं। बाकी चीज़ें आपको पहले से पता हैं। अब बाकी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स बचे हैं जैसे विल हैव या शैल हैव, तो ये होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल। ही विल हैव गिवन मी अ गिफ्ट, ही विल हैव। अब आप विल हैव भी कह सकते हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि आई और वी के साथ शैल हैव भी कह सकते हैं। अदरवाइज विल हैव कॉमन है, सब में विल हैव इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। आई शैल हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, या वी शैल हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, या ही विल हैव बीन लुकिंग फॉर हिम। चलिए तो अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स शो एक्शन और स्टेट। मेन वर्ब्स वो होते हैं जो किसी लफ्ज़ का एक्शन शो करते हैं या उसकी स्टेट शो करते हैं। इसको मज़ीद हम समझते हैं कि एक्शन और स्टेट क्या होता है। मिसालें पहले देखें, वी आर वेटिंग फॉर यू। हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वेटिंग है ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, किस चीज़ की बात हो रही है। जो मेन वर्ब है वो बात करते हैं कि कौन सा एक्शन हो रहा है। या दे वर टीचिंग अस, दे वर तो हेल्पिंग वर्ब है, वर से पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है। ठीक है, किस ज़माने की बात हो रही है। टीचिंग से पता चल रहा है कि एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये कौन से ज़माने का काम है, कौन से टाइम में काम हो रहा है, वो टाइम के बारे में हमें क्लियर करते हैं। और जो मेन वर्ब्स हैं वो बताते हैं कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब ये जो मेन वर्ब्स हैं इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, स्टेट वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, तो देखें पहले समझते हैं स्टेट वर्ब को। स्टेट वर्ब किसको कहते हैं? स्टेट वर्ब्स रिमेन सेम। स्टेट वर्ब जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। और जो डायनामिक होते हैं दे शो फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। देखें जो स्टेट वर्ब होता है ना वो स्टेट होता है, स्टेट मतलब खामोश होता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब मैं आपको मिसाल लेके समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक एक्शन है, हो रहा है। तो जो एक्शन या फिजिकल एक्टिविटी होती है वो शुरू होती है तो ख़त्म भी होती है। एक्शन शुरू होता है तो ख़त्म भी होता है, फिर दूसरा एक्शन शुरू होता है। इस तरह से एक्शन चेंज होते रहते हैं। आई एम टीचिंग यू, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पर उसके बाद कुछ और कर रहा हूँगा, फिर कुछ और कर रहा हूँगा। इस तरह से मेरे एक्शंस चेंज होते जाएंगे। पर स्टेट वर्ब इस तरह से नहीं होता। स्टेट वर्ब जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे आई बिलोंग टू उर्सानी फैमिली, मैं उर्सानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो देखें ये जो आई बिलोंग टू उर्सानी फैमिली है, तो ये जो बिलोंग है ना, मेरा ताल्लुक़ है शुरू से लेकर आखिर तक उर्सानी फैमिली से ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आई होप ये आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक तो ये इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो स्टेट वर्ब्स हैं ना इनमें एक्शन नहीं होता है, इनमें आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी होते हुए नज़र नहीं आती। जैसे आई बिलोंग टू उर्सानी फैमिली, अब इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक स्टेट है जो शुरू से लेकर आखिर तक सेम रहेगी। दूसरा देखिए वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी क्या है? स्टेट है। देखिए रिस्पेक्ट करते हैं तो करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि करते हैं फिर ख़त्म होती है फिर शुरू होती है तो चेंज होती रहती है, नहीं, वो हमेशा सेम रहती है, शुरू से लेकर आखिर तक यही रहेगा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो कंटिन्यू रहेगी चीज़। इसको कहते हैं हम स्टेट वर्ब। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे ओ या ऑन या नो या सी, अप्रिशिएट, लाइक, वांट, लव, ईटीसी और भी हैं। इन सब में आप देखेंगे कि किसी में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है और जो चीज़ होती है वो हमेशा के लिए वही होती है, चेंज नहीं होती है। अच्छा एक और बात यह है कि ये जो स्टेट वर्ब्स है ना ये कभी कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते। अगर मैं कह रहा हूँ आई बिलोंग टू उर्सानी फैमिली, ये देखो प्रेजेंट सिंपल है, तो ये कंटिन्यूस में नहीं हो सकता कि आई एम बिलोंगिंग टू उर्सानी फैमिली या आई वाज बिलोंगिंग टू उर्सानी फैमिली, ऐसे नहीं होगा। या वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो ऐसे नहीं हो सकता वी आर रिस्पेक्टिंग आवर टीचर्स या वी वर रिस्पेक्टिंग आवर टीचर्स या वी शैल बी रिस्पेक्टिंग आवर टीचर्स, नहीं। एक्शन वर्ब्स उनमें तो एक्शन होता है, ये जो इनको डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। दे आर प्लेइंग, तो देखिए प्ले एक फिजिकल एक्टिविटी है, नज़र आती है। या ही इज़ डांसिंग, डांसिंग तो वो एक काम होता है और वो नज़र भी आता है, इसको हम कहते हैं डायनामिक वर्ब्स या
एक्शन वर्ब्स। आई होप आपको ये मेन वर्ब्स की बात समझ में आ चुकी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं मॉडल वर्ब्स को। ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं परमिशन, एडवाइस, एबिलिटी यानी काबिलियत, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान वगैरह वगैरह जैसे आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी इजी टू यूज़। इनको इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है क्योंकि मॉडल वर्ब्स में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, सब के सब मॉडल वर्ब्स में एक जैसा है। सब्जेक्ट लिखें, फिर मॉडल वर्ब लिखें, वर्ब की बेस फॉर्म लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें। बस ऑब्जेक्ट ज़रूरी भी नहीं है हो ना हो, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पे वी शुड प्ले, वी शुड प्ले यानी हमें खेलना चाहिए। शुड जो है इस्तेमाल होता है एडवाइस के लिए, मशवरे के लिए, जनरल सजेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट फिर शुड फिर प्ले, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं आई, कोई वर्ब में एस ई एस आई एस कुछ भी नहीं लगा। दूसरा है वी कैन प्ले। कैन प्ले, कैन इस्तेमाल होता है एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। एबिलिटी यानी काबिलियत, वी कैन प्ले हम खेल सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। या मैं दरख्त पे चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइंब अप ट्री, मेरी काबिलियत है। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी काबिलियत है। पॉसिबिलिटी इस तरह से वी कैन प्ले यानी हम यहाँ पे खेल सकते हैं, ये पॉसिबल है। दे कैन गो टू पुलिस, वो पुलिस में जा सकते हैं, ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। और हैव टू इस्तेमाल होता है नेसेसिटी के लिए, जब कोई काम करना ज़रूरी है तो हम लगाते हैं हैव टू। मिसाल के तौर पे वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है। खेलना है यानी हमारे लिए खेलना लाजमी है, तो वहाँ पे हमने हैव टू लगाया। मस्ट भी इसी तरह से होता है, नेसेसिटी में इस्तेमाल होता है। वी मस्ट प्ले, हमें ज़रूर खेलना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये जो हैव टू और मस्ट है ना, इनमें थोड़ा फ़र्क है। दोनों का काम तो वही होता है कि ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मस्ट होता है ना, मस्ट, वहाँ पे काम करना लाजिम है। सिचुएशन ही ऐसी बनती है कि काम करना है, आपके बस में नहीं है कि आप चाहें तो ना करें, वो आपको लाजमी करना है। यू मस्ट पास द एग्ज़ाम इन ऑर्डर टू सीक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको इम्तिहान पास करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके बस में नहीं है कि आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें, नहीं, मस्ट है तो करना है। पर हैव टू में ये होता है कि ये लीनियंसी होती है कि एक काम ज़रूरी है पर आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। यू हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें। उसके बाद में इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए, किसी चीज़ का इम्कान हो। इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है आज रात को बरसात हो जाए। वी मे प्ले, हो सकता है हम खेलें। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है। आखिर में है हैड टू। हैड टू नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट में, माजी की कोई ज़रूरी बात हो तो उसके लिए हैड टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैड टू प्ले, हमें खेलना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ये इन सब में एक अच्छी बात ये होती है मॉडल वर्ब्स में कि आप मॉडल वर्ब चेंज करें तो मीनिंग चेंज होती जाएगी, बाकी कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सेम सेंटेंस है, मैंने सिर्फ मॉडल्स चेंज किए हैं तो मतलब उनका चेंज होता हुआ जा रहा है। नेगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ इसके बाद नॉट लगा देंगे, शुड नॉट, कैन नॉट, हैव नॉट वगैरह वगैरह। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इन मॉडल वर्ब्स में भी कुछ कन्फ्यूजन्स होती है, वो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कैन और कुड प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो उनका मतलब क्या होता है। मे और माइट दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। तो चले अब मैं ज़रा उनका मतलब समझाता हूँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अब बात करते हैं कन्फ्यूजन की कि कन्फ्यूजन्स कहाँ होती हैं। देखिए जैसे मे और माइट, मे भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, माइट भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, फिर फ़र्क क्या है। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, दोनों का मतलब तो एक ही है, शायद आज बारिश हो जाए। तो फिर ये मे और माइट का फ़र्क क्या है। तो देखिए मे और माइट का फ़र्क सिंपल सा है कि जब आप मे इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब आप माइट इस्तेमाल करते हैं तो किसी चीज़ के होने के चांसेस कम हैं। इतना सा फ़र्क होता है। जब आप मे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि बरसात होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप माइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि बारिश के होने के चांसेस कम हैं। आई होप इट मेक्स सेंस। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको कि मे और माइट का फ़र्क क्या है। इसी तरह से है कैन और कुड। कैन भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, कुड भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, और दोनों इस्तेमाल होते हैं एबिलिटी के लिए। यू कैन विन द मैच, आप मैच जीत सकते हो, आप पे ये काबिलियत है, एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि आप मैच जीत सकते हैं। ठीक है। यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो देखिए ये कैन और कुड, ये जो कैन है ना, ये एक परमानेंट एबिलिटी है,
आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, तो मैं हमेशा के लिए बोल सकता हूँ। ही कैन बॉल वेल, ये अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो ये कर सकता है, ये इसकी एक परमानेंट एबिलिटी है। पर कुड जो होता है ना, कुड इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, तो वो फिर परमानेंट नहीं होता है, वो होता है आर्जी, टेम्पररी, यानी अभी आप इस काबिल हो कि ये काम कर सकते हो, फिर का पता नहीं। यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो, अभी कर सकते हो, फिर शायद हालात ऐसे ना हो कि आप मेरी मदद कर सकें या ना कर सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा कि कैन हम लगाते हैं ऐसी काबिलियत के लिए जो परमानेंट है, और कुड लगाते हैं ऐसी काबिलियत के लिए जो आर्जी है, परमानेंट नहीं है। तीसरी कन्फ्यूजन यहाँ पे है पोलाइट रिक्वेस्ट में, कि हम कभी मे इस्तेमाल करते हैं, कभी कैन इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे इस्तेमाल होता है। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये क्या हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट्स हैं। पर जब हम कैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देन वी आर आस्किंग फॉर परमिशन, फिर परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है या क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये परमिशन है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन है कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो कैन जो है क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है और परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मे जो है वो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी।